ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए कहने और उसकी सभ्यता का नामो-निशान मिटा देने की धमकी के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 अप्रैल को 2 हफ्ते के युद्ध विराम और तेहरान के साथ बातचीत करने पर राजी हो गए। यह बातचीत ईरान के शांति के 10 सूत्री फार्मूले के आधार पर होगी। ईरान ने इस युद्ध विराम का सम्मान करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही की इजाज़त देने का ऐलान किया है। वैसे इस जंग को शुरू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अमेरिका और ईरान के बीच कई दौर की बातचीत हुई थी और ओमान तथा ब्रिटेन के अधिकारियों ने कहा था कि समझौता होने की पूरी संभावना है। लेकिन ट्रंप ने इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की शह और उकसावे पर 28 फरवरी को ईरान पर बमबारी का आदेश दे दिया। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और कई अन्य लोग मारे गए। लेकिन ट्रंप ईरान के जवाबी कदमों का अंदाजा लगाने में बुरी तरह चूक गए। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके संघर्ष को क्षेत्रीय स्तर पर फैला दिया और जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करके वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी इसमें घसीट लिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका और इजराइल ने बीते 40 दिनों में ईरान को बुरी तरह से मसल कर रख दिया। फिर भी अमेरिका के पास जलडमरू मध्य को फिर से खोलने का कोई आसान विकल्प नहीं था। गौरतलब है कि इस जंग को खत्म करने के लिए ट्रंप की मुख्य मांग ये थी कि ईरान उस जलडमरू मध्य को फिर से खोल दे। यह जलडमरू मध्य इस जंग के शुरू होने से पहले खुला हुआ था। इस जंग के पहले दिन ट्रंप ने कई व्यापक लक्ष्य निर्धारित किए थे। इनमें ईरान की मिसाइल क्षमताओं, उसकी नौसेना एवं परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना और वहां सत्ता परिवर्तन को अंजाम देना शामिल था। पर कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। उल्टे इस जंग के चलते तेल, गैस और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ गई हैं। इससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट और भी गंभीर हो गया है। ईरान के ताज़ा 10 सूत्री प्रस्ताव में तेहरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने नियंत्रण की पुष्टि की है और सभी प्रतिबंधों को हटाने एवं भविष्य में हमले के खिलाफ गारंटी की मांग की है। अमेरिका इजराइल युद्ध ने ईरान को कमजोर करने के बजाय तेजी से अस्थिर होते इस इलाके में उसे रणनीतिक रूप से और भी मजबूत बना दिया है। अगर ट्रंप को देर से ही सही अपने गलत आकलन का एहसास हो गया है, तो यह पश्चिम एशिया के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान के रचनात्मक राजनयिक प्रयासों को दोनों पक्षों को करीब लाने का श्रेय दिया जाना चाहिए, लेकिन यह युद्ध विराम तो महज एक शुरुआत है। अमेरिका के 15 सूत्री प्रस्ताव और ईरान के 10 सूत्री फार्मूले के बीच बड़ा फासला बना हुआ है। ईरान और पाकिस्तान का कहना है कि यह युद्ध विराम लेबनान सहित सभी मोर्चों पर लागू होगा। लेकिन नेतन्याहू ने इस युद्ध विराम का स्वागत करते हुए लेबनान में इजरायली हमलों को रोकने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। इस इलाके में शांति और स्थिरता के लिए इजराइल और उसके सैन्यवाद पर लगाम लगाना जरूरी है। अंत में ट्रंप को यह समझना होगा कि उनकी भड़काऊ बयानबाजी, उनकी अभद्र भाषा और नरसंहार की धमकियां न सिर्फ उनके पद की गरिमा के हिसाब से एक धब्बा हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से भी प्रतिकूल हैं। अगर वह उस झमेले से बाहर निकलना चाहते हैं जिसमें उन्होंने खुद को फंसा लिया है, तो उन्हें अपनी भाषा पर गौर करना चाहिए और स्थायी शांति स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।